हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 6 से मैथ, इंग्लिश और साइंस की जानकारी बिल्कुल आसान शब्दों में मिलती है। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ सकते हैं जो भी क्लास 6, 7, 8 का अध्ययन करना चाहते हैं। आज हम लोग क्लास 7 के लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण क्लास 7 का ये लेसन नंबर 2 है, जो कि साइंस है। तो आप निश्चित रूप से इसमें रुचि लें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जानकारी भी मिलेगी। प्राणियों में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट का अध्ययन करते हैं। अभ्यास यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क नंबर में, मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन है? तो ये 5 होते हैं, जैसा कि आपने अध्ययन किया था इस लेसन में। तो इसमें कौन कौन है तो हम भरेंगे, फिल करेंगे। आप बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। पहला क्या है? अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट है पाचन, और उसके बाद है अवशोषण। अवशोषण, और उसके बाद आपको नोट करना है वो है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। नेक्स्ट है निष्कासन। तो ये 5 हैं जो पाचन के मुख्य चरण हैं, मनुष्य के पोषण के मुख्य चरण हैं। निष्कासन, अंतर्ग्रहण, पहले हम अंदर भोजन करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, शरीर में वो भोजन जो है अवशोषित होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और उसके बाद निष्कासन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से 5 पोषण के मुख्य चरण हैं, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत। नेक्स्ट है, अमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, तो वो होता है पाचन रस का। पाचन रस लिखेंगे, नोट करेंगे। पाचन रस जो भोजन पर क्रिया करता है, जो भोजन को पाचक रसों में बनाता है, और वही हमारे शरीर में जो है खून में मिलता है। तो इस प्रकार से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो पाचन रस का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है। कहाँ पे? अमाशय में। नेक्स्ट है क्षुद्रांत। छोटी आंत। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो डैश कहलाते हैं। जो संरचनाएं बनी होती हैं उंगली के समान, उन्हें हम डैश कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, दीर्घ रोम। नेक्स्ट है, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो कहाँ पे करता है? तो ये आपको पता होगा, खाद्यानि में करता है। कहाँ करता है? खाद्यानि में। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यानि में करता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो डैश वाले क्वेश्चन थे, रिक्त स्थान भरने वाले, वो आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? यदि आप लेसन पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों का जवाब खुद मालूम होगा। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप कारण भी देख सकते हैं। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। मंड जो होता है उसका पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो ये आपका हो जाएगा औसत, क्योंकि कोई भी चीज़ का मुख गुहिका जो होता है मुख से ही स्टार्ट होता है पाचन की क्रिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? औसत। नेक्स्ट है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। लाला ग्रंथि क्या होती है? जो लार ग्रंथि होती है, वो जीभ जो है लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो बिल्कुल ये सत्य है। जो लार ग्रंथि होती है वो बिल्कुल भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट है, पित्ताशय में पित्त का रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से भंडारित होता है। अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। आपका नेक्स्ट है, रूमिनेंट। रूमिनेंट निगली हुई घास को रूमिनेंट कहाँ पे किस में होता है? तो सेलुलोज जो कि किस में पाया जाता है? तो ये जानवर में पाए जाते हैं, यानी कि गाय और इसमें इस प्रकार के जंतु में पाए जाते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को
अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं तो रूमिनेंट जो होता है वो निकली हुई घास को फिर से आपस लेकर के वो जो जुगाली करते हैं। तो इस प्रकार से जो जानवर होते हैं, बिल्कुल जो गाय होते हैं, वो आप देखेंगे वो खाने के बाद वो जुगाली करते हैं। तो वो जो है वो क्या करते हैं, अपने मुख में वापस लेकर के उसको चबाते हैं, इससे उनका पाचन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सही विकल्प क्या है इसमें से देखते हैं। वसा का पुनरुपेन पाचन किस अंग में होता है? वसा का पुनरुपेन पाचन जो है छोटी आंत में, जिसको हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं, इसमें होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका बृहद्रांत, यानी कि बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो खाद्य घटक और पाचन के उत्पाद है इस प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा इस प्रकार से है एक साइड में। वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल है। तो इसमें आपको मिलान करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मिलान हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं इसको हम लोग मिलान करते हैं, बिल्कुल आप इसे नोट कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाएगा शर्करा, कार्बोहाइड्रेट से शर्करा का निर्माण होता है। प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है और वसा से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। वसा से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, बिल्कुल यहाँ तक मिलान कर लेंगे आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? इसमें 3 प्रश्न हैं। दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे दीर्घ रोम उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। दीर्घ रोम उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। वे क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम का कार्य क्या है? तो दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बिल्कुल यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है और दूसरा है कि यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त यकृत में निर्मित होता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है या वसा के पाचन में सहायता करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस प्रकार से है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो कि सब्जियों में पाया जाता है, सेलुलोज जो घास में पाया जाता है, तो इसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से इसका कारण दे देंगे। सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, मतलब कि वो पूरा उसमें जो होती है अब आवश्यक पोषक तत्व वो पूरा एकदम सरल आसान रूप में मतलब पहले से ही टूटा हुआ होता है। तो सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाता है। जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाता है उस पर काम नहीं करना पड़ता है। वो बिल्कुल आसान शर्करा होता है, उसमें बिल्कुल आसानी से रक्त में वो मिल जाता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर बिल्कुल आप आसानी से लिख लेंगे। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। मतलब कौन से भाग द्वारा ये सब क्रियाएं संपादित होती है। पहला नंबर है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण जो है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्षुद्रांत। नेक्स्ट है भोजन का चबाना। भोजन को चबाना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहिका। मुख गुहिका, इस अंग का नाम है क्या, मुख गुहिका, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना वो कहाँ होता है, तो वो होता है अमाशय में। अमाशय इसका हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। तो ये होता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में, क्षुद्रांत। नेक्स्ट है मल का निर्माण। तो ये होता है बृहद्रांत्र में, बृहद्रांत्र में। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। कोई एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो चलिए इसको उत्तर को हम लोग समझते हैं। इसके उत्तर में आप समानता के तौर पे लिखेंगे दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ जो होते हैं वो सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, ये समानता है। और अंतर है कि मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि अमीबा पादाव द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, पादाव द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। तो समांतर और अंतर लिख लें। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है मिलान करने वाला। इसमें कहता है कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। आप देख सकते हैं लाला ग्रंथि, अमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, ये सारे अंग हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का ये अंग है और इसको मिलान जो है आपको इसका क्या कार्य है उससे आपको करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझते हैं। इसके उत्तर को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है और आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल आप मिलान कर सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। तो लाला ग्रंथि का मिलान करना है आपको, लाल रस स्रावित करना। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 से मिलान कर देना। लाला रस स्रावित करने का काम ये करती है लाला ग्रंथि। अमाशय का कार्य क्या है, तो अमाशय का कार्य आपको मिलान करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर जो है 4 आप देख सकते हैं। अम्ल का निर्मोचन, अम्ल का निर्मोचन से आपको करना है। यकृत का कार्य क्या है, तो यकृत का कार्य जो है पित्तरस का श्रवण करना, पित्तरस का श्रवण करना होता है। मलाशय का कार्य क्या है, तो मलाशय का कार्य बिना पचे भोजन का भंडारण। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है बिना पचे भोजन का भंडारण, इसमें आपको मिलान करना है। क्षुद्रांत जिसका मतलब होता है छोटी आंत, छोटी आंत का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है पाचन का पूरा होना। पाचन का पूरा होना कहाँ पे होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। बृहद्रांत, बृहद्रांत में तब क्या होता है, यानी बड़ी आंत में क्या होता है, तो जल का अवशोषण। मल त्याग, ये इसका ऑप्शन नहीं है इधर, इसका ऑप्शन अगर गुदा रहता तो उससे मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाचन तंत्र के भाग हैं जिनका मिलान आपको इससे करने हैं। इसका काम से, इसका कार्य क्या उससे किया हमने, बिल्कुल आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो आपके देख सकते हैं ये पाचन तंत्र का आरेख दिया हुआ है। इसमें से कुछ भाग कम भी हैं, ठीक है, लेकिन जो भाग है उसको आपको दर्शाना है। तो जैसे नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है, ये आपके अध्याय में भी चित्र है, उसमें पूरे भाग का नाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ भाग छूटा हुआ है। जो भाग हैं उसको आपको दिखाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया अमाशय, ये आपका क्या हो गया अमाशय, ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया पित्ताशय, ये आपका हो गया बृहद्रांत्र, बृहद्रांत ये जो ऐसे करके गया हुआ है इसको कहेंगे हम बृहद्रांत। और यहाँ से क्षुद्रांत, ये जो है अंदर में ये छोटी आंत है, इसको बोलेंगे क्षुद्रांत्र। और ये जो है आपका ये भाग, इस भाग को बोलेंगे मलाशय। यहाँ पे भंडारण होता है मल का।
ये हो गया मलाशय, और ये होता है गुदा, यहाँ से निष्कासन होता है तो ये हो जाएगा गुदा। तो इस प्रकार से ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये मानव के पाचन तंत्र का आरेख है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 13 को समझते हैं, इसमें यही दर्शाने के लिए कहा जा रहा था, तो हमने बिल्कुल यह स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखने हैं नहीं, हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मुख्यतः सेलुलोज होता है। इसका कारण क्या है? सेलुलोज होता है जिसे हम पचा नहीं सकते हैं। इसके पचाने का काम जो है जानवरों में होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है उसके आहार नाल में, जो कि उसको पचाता है। तो जो कि मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आप कारण लिख सकते हैं, उसका कारण है सेलुलोज का। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 13 तक इसमें प्रश्न था और आपको यहीं पर द एंड होता है यह अध्याय। अगर आपको लगा हो कि बिल्कुल विद्यार्थियों को ये हेल्पफुल है, विद्यार्थियों घर बैठे एकदम विज्ञान का तैयारी कर सकते हैं और वो बिल्कुल समझ सकते हैं। जो भी पॉइंट नहीं समझे हैं बिल्कुल वो कमेंट कर सकते हैं और यहाँ से वो आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कर लें, और ये लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे बनाने का जो है उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों तक आसानी से जो है साइंस मैथ को पहुंचाना ये सफल हो पाए। तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।